गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 36 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकृतियां या गुणसूत्रीय अपसामान्यताएं का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में टॉपिक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हिंदी में बोलेंगे लिंग सहलगन वंशांगति। देखो वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में टॉपिक्स सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं लिंग सहलगन वंशांगति। देखो इसका अर्थ है सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र, जो कि नर व मादा मनुष्य में एक एक जोड़ी होते हैं। नर मनुष्य में XY, मादा मनुष्य में XX। सहलगन का अर्थ है साथ साथ संतति में पहुंचना, और वंशांगति का अर्थ है पीढ़ी दर पीढ़ी, कि लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित वे जीन जो साथ साथ संतति में पहुंचते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, तो इसको तो बोलेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। इस पर गुणसूत्रों उपस्थित जीनों का, कौन से गुणसूत्रों का? लिंग गुणसूत्रों का। तो यदि तीनों को हम साथ में लेंगे तो लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों का साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण लिंग सहलगन वंशांगति कहलाता है। तो इसे हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हिंदी में बोल देंगे लिंग सहलगन वंशांगति। देखो सामान्य अर्थ क्या होगा, अभी जो अर्थ लिया अपन ने, ऐसे लक्षण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैरेक्टर या ट्रेट, जिनके जीन, देखो जीन है, DNA के खंड को बोलते हैं जीन। लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं तथा उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। उन्हें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। ये तो सामान्य अर्थ है, या इसकी परिभाषा हम ले सकते हैं तो इसके नाम से स्पष्ट है। ऐसे ट्रेट या लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तथा उन्हीं के साथ, यानी लिंग गुणसूत्रों के साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वंशानुगत होते हैं, उन्हें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ध्यान ये रखना, इसमें आगे जो बिंदु हम लेंगे, इसमें सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर पढ़ेंगे। कुछ ऐसे विकार जो, ये ऐसे रोग जो वंशानुगत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला इसमें हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस, हिंदी में बोलेंगे इसे वर्णांधता। दूसरा हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया, ये दो डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे, दोनों सेक्स लिंग डिसऑर्डर है। पहला वर्णांधता, दूसरा है हीमोफीलिया।
देखो फर्स्ट है इसमें कलर ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में बोलेंगे वर्णांधता। दो शब्द हैं इसमें, पहला है वर्ण प्लस अंधता। वर्ण का अर्थ होता है रंग, इसका आ जाएगा रंग की अंधता। ये सामान्य इसका हिंदी अर्थ है। अब देखो विकार है, ये कलर से संबंधित है, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो किन्हीं विशेष रंगों को पहचान नहीं पाते हैं। उन विशेष रंगों में लाल व हरे आते हैं, उस स्थिति को सामान्यतः हम कलर ब्लाइंडनेस कह देते हैं, वर्णांधता कहते हैं। देखो इस रोग में पीड़ित व्यक्ति कहते हैं ग्रसित व्यक्ति विभिन्न रंगों में कौन सा आ जाएगा, लाल व हरा, रेड व ग्रीन, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को वर्णांध कहते हैं। ये तो सामान्यतः ग्रसित व्यक्ति की आई है। अब ध्यान ये कर लेना, कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है मुख्यतः जिसमें विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाता है व्यक्ति, सामान्यतः यह पुरुषों में पाया जाता है। यह रोग वर्णांधता रोग पुरुषों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि पुरुषों में एक ही अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है, एक ही अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। देखो वंस अगेन, यह रोग यानी कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों में अधिक पाया जाता है क्योंकि पुरुषों में एक ही अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। देखो इसी में अगर फीमेल के संदर्भ में देखें, मादा मनुष्यों में यह रोग कम पाया जाता है, क्योंकि उनमें दो अक्ष लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अतः मादा मनुष्य सामान्यतया रोग वाहक होती हैं, रोग या ग्रसित केवल त्रुटिपूर्ण जीन दोनों अक्ष लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होने पर होती हैं। देखो दो कंडीशन लिए कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, उन्हें तो वर्णांध कहते हैं। दोनों स्थितियां लिए, पहले मेल के बारे में लिया गया, ये लिया गया मेल्स, ठीक है।
मेल बोल देंगे। पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, ये रोग सामान्यतः मेल में ही होता है, नर मनुष्यों में होता है, परंतु मादा मनुष्य में ये रोग सामान्यतः कम होता है। और मादा मनुष्य रोग वाहक होती हैं, यानी रोग को फैलाने का कार्य करती हैं। एक ऐसा शब्द आता है रोगजनक, जो रोग को उत्पन्न करते हैं। एक रोग वाहक, वाहक यानी फैलाने का कार्य करते हैं, क्योंकि उनमें 2 अक्सलिंग गुणसूत्र हैं। परंतु यदि मादा मनुष्य रोग से ग्रसित हैं तो उसका कारण कब होगा? जब दोनों पर त्रुटिपूर्ण जीन उपस्थित होंगे तब। अब देखो कैसा, कब होगा ऐसा? यह मनुष्य को विभिन्न रंगों में विभेद क्यों नहीं कर पाता है, यह विभिन्न रंगों की पहचान क्यों नहीं कर पाता है? ये मनुष्य के अक्स गुणसूत्र पर कौन सेल, ये हम आंख की संरचना में पढ़ेंगे, कौन सेल और रोड सेल, इनको बोलते हैं रंगा कोशिकाएं। कौन सेल बनाने के जीन पाए जाते हैं। किसके जीन पाए जाते हैं? कौन सेल बनाने के। एक संरचना और पढ़ेंगे, यानी एक सेल जो रोड सेल है आंख में, ये जीन रेटिना, आंख की सबसे परत है, आंतरिक परत है, तीसरी परत भी बोलते हैं, यह जीन रेटिना में रंग विभेद करने वाली सेल्स यानी कोशिकाओं के बनने पर नियंत्रण रखते हैं। ये सामान्य स्थिति है। परंतु यदि अक्स गुणसूत्र पर त्रुटिपूर्ण जीन आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये रंगा कोशिकाएं पूर्ण रूप से बन नहीं पाती। देखो नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस की वंशांगति निम्नानुसार होती है, निम्नानुसार होती है। 4 स्थितियां हो सकती हैं इसकी। देखो पहली स्थिति हम लेंगे सामान्य स्त्री यानी फीमेल सामान्य एवं वर्णांध पुरुष की संतानों में वर्णांधता की वंशांगति, वर्णांधता की वंशांगति। कुछ फिगर हम बनाएंगे इसमें, लीनियर फिगर। देखो ये तो है फीमेल, कैसी है? नॉर्मल, यानी रोग नहीं है इसमें। दूसरा है इन्फेक्टेड मेल, नर कैसा है? रोग से ग्रसित है, जिसको हम ये बोल सकते हैं हिंदी में वर्णांध पुरुष, इसको बोल सकते हैं हिंदी में सामान्य स्त्री। इसमें देखो ये अक्स केवल लिंग गुणसूत्रों के बारे में लिया, क्योंकि आज जो अपने टॉपिक लिया वो लिंग सहलगन वंशांगति लिंग गुणसूत्र पर, और वो भी अक्स लिंग गुणसूत्र पर। नर मनुष्य में एक ही अक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। अब देखो नर मनुष्य कैसा है? वर्णांध है। वर्णांधता का अर्थ क्या किया अभी? वे व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित होते हैं, अर्थात विभिन्न रंगों में पहचान नहीं कर पाते हैं, उन्हें वर्णांध कहते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस में पहला अक्षर क्या आ रहा है? सी, तो ऐसे दर्शाते हैं इसे। कैसे? सी से दर्शाते हैं। देखो नेक्स्ट प्रोसेस होगा
मियोसिस क्या होगा, मियोसिस गैमेट बनेंगे इसमें, अक्स अक्स इसमें भी गैमेट बनेंगे, अक्स सी और वाई, इनको क्या बोल देंगे, युग्मक, युग्मक बन रहे। यदि ये दोनों आपस में संतति में पहुंचते हैं तो ये स्थिति आएगी। ध्यान ये रखना इसमें, देखो एक बार दूसरा बना लेते हैं साथ में, ये आएगा ये स्थिति, तीसरी ये स्थिति है। पहले इन दोनों का नर वाले के साथ पेयरिंग दर्शाते हैं, फिर मादा के इस दूसरे का दोनों के साथ पेयरिंग दर्शाते हैं। ये है प्रोजेनी संततियां। देखो ध्यान ये रखना इसमें, नर में एक ही है तो नर तो कैसा होगा, गर्षित, ये स्थिति में आ रहा है। मर्दा मादा में ये स्थिति है, देखो एक पर आ रहा है तो क्या होगी, रोगवाहक। यदि मादा में दोनों पर है तो मादा कैसी होगी, रोग से ग्रसित। अक्स अक्स ये तो क्या है, पुत्री है, एक पर है तो क्या बोल देंगे, रोगवाहक पुत्री, पहली स्थिति। इसी ये कैसी हो जाएगी, सामान्य पुत्री, ये भी कैसी होगी, रोगवाहक पुत्री, पुत्र होगा भैया, ये होगा सामान्य पुत्र, ये पुत्र है सामान्य पुत्र। यानी ऐसी स्थिति में क्या होंगी, केवल जो पुत्रियां हैं वो रोग की वाहक होंगी, रोग से संक्रमित नहीं होंगी, रोग को फैलाएंगे आगे की संतति में। पुत्र कैसे होंगे, सामान्य होंगे। अब देखो दूसरी स्थिति, देखो दूसरी स्थिति लेंगे, दूसरी में आ जाएगा रोगवाहक स्त्री व वर्णांध पुरुष की संतानों में वर्णांधता की वंशांगति। पहले वाले में कैसे लिया है, स्त्री थी सामान्य, सामान्य स्त्री, यहां लिया अब रोगवाहक। पहला तो आ जाएगा रोगवाहक स्त्री, पुरुष कैसा है, वर्णांध पुरुष। रोगवाहक को कैसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे, दोनों पर दर्शाएंगे तो स्त्री कैसी हो जाएगी या फीमेल कैसी होगी, रोग से ग्रसित। ये कैसा हो जाएगा, वर्णांध, एक ही है, इस पर दर्शाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या बनेंगे, नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। ये गैमेट बना दिए, क्या बोल देंगे, युग्मक। यदि माता का पिता के इसके साथ हो रहा है पेयरिंग तो ये प्रोजेनी बनेगी, माता का इस दूसरे वाई के साथ हो रहा है तब ये स्थिति आएगी, वाई है। अब माता के इन दोनों के साथ करवाते हैं और लास्ट ये स्थिति है, ये वाई है, ये एक्स है, ये भी वाई है। ये तो क्या होगा, दोनों अक्ष पर हैं तो वर्णांध स्त्री। ये कैसा आ जाएगा, वर्णांध पुत्र। ये कैसी हो जाएगी, एक पर ही है, दोनों अक्ष फीमेल से संबंधित हैं तो रोगवाहक पुत्री। ये कैसा आ जाएगा, सामान्य पुत्र। ये प्रोजेनी बनेंगे इसमें। देखो वर्णांध स्त्री, वर्णांध पुत्र या पुत्री बोल सकते हो, यहाँ रोगवाहक पुत्री, सामान्य पुरुष। ध्यान ये रख लेना, वर्णांध स्त्री या वर्णांध पुत्री का जो पिता है वो सदैव वर्णांध होता है, ये बोल सकते हैं अपन। वर्णांध स्त्री का पिता, पुत्री बोल सकते हैं यहाँ
का पिता सदैव वर्णांध व माता रोगवाहक होती है। ये सेंटेंस ध्यान में रखना आपको। जो दूसरे लीनियर फिगर इस फिगर में अपन ने किया, ये वर्णांध पुत्री रही, वर्णांध स्त्री रही, इसकी माता है वो रोगवाहक है, पिता कैसा है, वर्णांध है। देखो तीसरी स्थिति लेते हैं, तीसरी में ले लेते हैं, रोगवाहक स्त्री व सामान्य पुरुष में पुरुष की संतानों में वर्णांधता की वंशांगति, ये तीसरी स्थिति है। देखो पहली स्थिति क्या आ जाएगी, रोगवाहक स्त्री सामान्य पुरुष, ऐसे दर्शा देंगे इसे, मादा में ये रोगवाहक में एक पर आएगा, सामान्य पुरुष ऐसे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस क्या बनेंगे, ये गैमीट बन गए, क्या बोल देंगे इन्हें, गैमीट। यदि माता क्या रही है, पिता के इसके साथ आ रहा है तब ये संतति बनेगी, माता का ये इसके साथ आ रहा है तब ये संतति बनेगी, ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं तब ये संतति बनेगी, और माता का इस पिता वाले के साथ आ रहा है तब ये संतति बनेगी। ये कैसा है, रोगवाहक पुत्री। ये क्या आ जाएगा, रोग से ग्रसित पुत्र, यानी इसको रोग होगा। ये कैसी होगी, सामान्य पुत्री। ये कैसा होगा, सामान्य पुत्र। यानी तीसरी स्थिति अपन ने ली है, रोगवाहक स्त्री व सामान्य पुरुष की संतानों में यदि वंशांगति का अध्ययन करेंगे तो सामान्यतः रोगवाहक पुत्री उत्पन्न होगी, रोगवाहक रोग से ग्रसित पुत्र भी होगा, सामान्य पुत्र भी होगा, सामान्य पुत्री भी होगी। देखो नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं, वर्णांध स्त्री व सामान्य पुरुष की संतानों में वर्णांधता की वंशांगति। इसको चेकर बोर्ड से हल कर सकते हो आप। इसको ऐसे ले लेंगे, देखो वर्णांध स्त्री सामान्य पुरुष, इसको शायद दोनों पर दिखाना है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस मियोसिस करके आपको चेकर बोर्ड बनाना है। इसका क्या संतति के रूप में क्या स्थिति निकल के आती है वो कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, इसमें एक स्थिति और बना सकते हैं, वर्णांध स्त्री व वर्णांध पुरुष, यानी दोनों यदि रोग से ग्रसित है तब की संतानों में वर्णांधता की वंशांगति। देखो ऐसे बोल सकते हैं इसे, ये है वर्णांध स्त्री, ये है वर्णांध पुरुष। कैसे दर्शाएंगे इसे, अक्स अक्स, वर्णांध यानी रोग से ग्रसित है तो दोनों पे दर्शाएंगे। इसको कैसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस मियोसिस करेंगे, फिर आपस में क्रॉस करके प्रोजेनी बनाएंगे। इन दोनों वंस अगेन इन दोनों स्थितियों का चेकर बोर्ड बनाना उपयुक्त तीनों स्थितियों की तरह। तीनों कौन कौन सी हैं, देखो एक स्थिति ये ली थी मैंने, सामान्य स्त्री व वर्णांध पुरुष में,
ऐसे बना देना। दूसरी रोगवाहक स्त्री वर्णांत पुरुष, ये तीसरी स्थिति मैंने ली है रोगवाहक स्त्री व सामान्य पुरुष, चौथी वर्णांत स्त्री व सामान्य पुरुष, और लास्ट है वर्णांत स्त्री व वर्णांत पुरुष। दोनों में मियोसिस करके गैमेट बनाने, फिर क्रॉस करके इनकी संततियों का निर्धारण करना है कि वर्णांत पुरुष होंगे, वर्णांत पुत्र होंगे या सामान्य पुत्र होंगे, रोगवाहक पुत्रियां होंगी, रोग से ग्रसित पुत्रियां होंगी। इनके फिर आपको स्थिति 4 डाल के, क्या स्थिति रहेगी संतानों की, स्थिति 5 डाल के ये कमेंट बॉक्स में देना। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।